Hello, my dear student. How are you? Welcome to your beautiful channel, Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, moving charge and magnetism में आज हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लोट्रॉन. सर नाम तो सुना है साइक्लोट्रॉन, कुछ तूफान जैसा लगता है. तो आज का थियरी का कंसेप्ट है वो भी कुछ तूफान जैसा ही है हमारा. ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर बोर्ड की बात करें तो ये थियरी डायरेक्ट 3 या 4 नंबर में आ सकती है. ठीक है, और गिफ्टेड थियरी है. अगर आप पूछते हैं अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं. ठीक है, साइक्लोट्रॉन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, इसका वर्किंग कैसे रहता है, ठीक है, इसका यूज कहां पे होता है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आइए हम और आप मिलकर साथ में स्टार्ट करते हैं. साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द डिवाइस साइक्लोट्रॉन. ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज साइक्लोट्रॉन. बेटा साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज अ मशीन, इट इज अ डिवाइस. ये एक डिवाइस है. हाँ सर, ये तो हमें पता चल गया कि आपने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो डेफिनेटली डिवाइस होगा. ठीक है, लेकिन ये किस टाइप का डिवाइस है बेटा? तो चार्ज पार्टिकल को अगर हमें एक्सेलरेट करना है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है. सर चार्ज पार्टिकल को अगर आपको एक्सेलरेट करना है तो हाथ में लो चार्ज पार्टिकल को, ऐसे थ्रो करो, एक्सेलरेट हो जाएगा. अरे बेटा ऐसे थ्रो करूंगा तो वो तो कुछ सर्टेन स्पीड से एक्सेलरेट होगा. मुझे जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है वो हाई स्पीड से करना है. कहता सर हाई स्पीड मींस कितनी हाई स्पीड? अरे बहुत सारी हाई स्पीड. इसका यूज कहां पे होता है पता है? मैं आपको यूज बता देता हूं तो आपको उसकी स्पीड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा. ठीक है, साइक्लोट्रॉन का यूज हम करते हैं न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए. सोचो, न्यूक्लियस को अगर आपको तोड़ना है तो बहुत ही हाई स्पीड में पार्टिकल को आपको क्या करना पड़ेगा? थ्रो करना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा अगर कोई मेटल है, मेटल के अंदर आपको अगर आयन को चिपकाना है, ठीक है, आयन को सेट करना है, तो मेटल के अंदर अगर आपको आयन को सेट करना है तो वहां पे भी ये डिवाइस का यूज होगा. क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो वहां पे सेट हो सके. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, जैसे हम देखते हैं कि बंदूक में से जब गोली छूटती है तो कितनी रफ्तार से छूटती है. ठीक है, उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार से ये पार्टिकल्स का हम बम्बार्डिंग करवाता है. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो ये इसके यूजेस है, समझ में आया? ओके सर चार्ज पार्टिकल, लेकिन इसमें सभी चार्ज पार्टिकल का हम बम्बार्डिंग कर सकते हैं? नहीं बेटा, इसमें सिर्फ पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है उसका ही हम बम्बार्डिंग कर सकते हैं. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कौन आ सकता है? तो प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन आ सकता है. कौन आ सकता है? प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका अगर हमें बम्बार्डिंग करना है. सपोज मैं बात करूं रेडियो एक्टिव डीके, जब हम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि जब न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि उसमें से डिसइंटीग्रेशन, उसको हमें डिवाइड करना होता है. ठीक है, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जब वो स्टेबल न्यूक्लियस बनता है तो उसका एक्टिविटी होता है. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियॉन्स है वो अलग होते हैं. ठीक है, वो तो न्यूक्लियस को अलग करने के लिए भी हम लोग ये डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन. जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोट्रॉन. बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो इसके लिए सर क्या क्या चाहिए, चल थोड़े सा बेसिक इंफॉर्मेशन में दे देता हूं. फर्स्ट थिंग, हमें क्या करना है? हमें चार्ज पार्टिकल को बड़ी रफ्तार से फेंकना है. तो सर पहले क्या किया इन लोगों ने? देख, पहले इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि सपोज कि ये एक प्लेट है. ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. ओके, तो यहां से इस डायरेक्शन में क्या आती है बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड. सोच कि ये कोई चार्ज पार्टिकल Q है, उसका मास है m. अगर आपको इसको एक्सेलरेट करवाना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था A इज इक्वल टू, कुछ याद आया? हम लिखते हैं ना F इज इक्वल टू Q इंटू E. F इज इक्वल टू Q इंटू E. F इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो M A इज इक्वल टू Q इंटू E. तो देखो एक्सेलरेशन तुम्हें मिल जाता है QE बाई M. बट ये बेटा
थोड़ी सी सर्टेन डिस्टेंस के लिए ही आप पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हो, लेकिन हमें क्या होता है कि हमें तो हाई एक्सेलरेशन चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जब हम पार्टिकल को हाई स्पीड से एक्सेलरेशन करवाएंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो काइनेमेटिक्स में आ जाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका मीनिंग क्या होगा, देख यहाँ पे तू देख सकता है, अगर इनिशियल स्पीड तेरी 0 है, ठीक है, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अगर तुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए तो डिस्टेंस तुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ज़्यादा रख सकता है, तो बहुत सारा डिस्टेंस ज़्यादा रखने जाएगा तो ये डिवाइस बहुत लंबा और बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट डिवाइस नहीं बन सकता था, तो हमें कुछ इस टाइप का डिवाइस बनाना था कि वो लंबे, जो चार्ज पार्टिकल है वो लंबे टाइम तक फील्ड में भी रहे। अरे जितना फील्ड में रहेगा उतना वो ज्यादा रोटेट करेगा, जितनी स्पीड से उसको रोटेट कराओगे बाद में उसको थ्रो करो। बोलो एक एग्जांपल देता हूं, एक बॉल है, बॉल, ठीक है, एक बॉल है, बॉल को आप ऐसे थ्रो करो, ठीक है, दूसरी बार बॉल को आप कैसे थ्रो करो, इसको ऐसे थ्रो करो, ओके। और जब बॉल को तीसरी बार थ्रो करोगे तो उसको पहले घुमाओ, ऐसे घुमाओ, बाद में थ्रो करो। बोलो ज्यादा स्पीड कितनी होगी, ज्यादा मोमेंटम किसमें होगा, थर्ड वाले में। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट, ओके। तो यहां पे हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को फील्ड में लंबे टाइम तक रखना है, क्योंकि जितना लंबे टाइम तक रहेगा, देख एक और फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड 0 मान ले तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जितना लंबा टाइम चार्ज पार्टिकल फील्ड में रहेगा, जितना लंबा टाइम चार्ज पार्टिकल फील्ड में रहेगा उतनी स्पीड उसकी ज्यादा होगी, और जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। यू अंडरस्टैंड, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्पीड से वो बाहर निकलेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट, समझ में आ रहा है क्या, ओके। सो इस टाइप का हमें डिवाइस बनाना। अभी तू देख, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लंबा कर दिया, देख यहां से वहां तक को इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक लिमिट है। हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, E इज इक्वल टू वी बाई डी, E इज इक्वल टू वी बाई डी। ये फॉर्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो तेरी फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, और फील्ड डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके ये डिवाइस नहीं बना सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम ये डिवाइस नहीं बना सकते थे। तो हम लोगों ने कर ली पार्टनरशिप, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना हमें पता है बेटा, वो चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर बिजी रखता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा तो वो उसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, सर्कुलर हो जाएगा। उसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज सुन मेरे बेटा, इस टाइप के डिवाइस को बनाने के लिए मैंने दो चीज को एंटर किया। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे किस काम आएगी, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में काम आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड मुझे किस काम आएगी, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में बिजी रखने में काम आएगी। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट। जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा तो तुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बनेगा रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। ये फॉर्मूला तुझे पता है क्या, ओके, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में निकाला है। बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है, देख कैसे हम लोग साइक्लोट्रॉन डिवाइस बनाते हैं, कैसे एप्लीकेशन होती है, वो आज हम देखने वाले हैं। बोल ये कंसेप्ट तेरे समझ में आया कि नहीं आया, ओके। कैसे हम लोग साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज करके इसका एप्लीकेशन बनाते हैं, वो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, यहां पे मैंने लिखा है, देखो यहां पे, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन एक्सेट्रा टू एक्वायर इनफ एनर्जी। इनफ मींस टोटल पूरी एनर्जी चाहिए मुझे टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। Next one, it is based on the fact that electric field accelerate a charge particle and magnetic field keep it revolving in circular orbit। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में बिजी रखेगी। इज इट क्लियर और नॉट। Thus small potential would be impact if
इननॉर्मलली लार्ज वेलोसिटीज। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल में, आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूं कैसा होता है वो, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पोटेंशियल होता है लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके ओके, चल मैं आपको जस्ट अ मिनट बेटा ले लेता हूं मैं ये वाला कंसेप्ट। इतना फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीन को पोस्ट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चल देख, मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करके तुझे बताया है। इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग दो हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक बॉक्स लेते हैं। देख यहाँ पे इसको डिश भी बोलते हैं, हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक ब्लॉक। मैं इसको यहाँ पे अगर 2D में ड्रॉ करूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। देख यहाँ पे ये रहा हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक बॉक्स, ये रहा, ठीक है। इसको डिश भी बोलते हैं बिकॉज इसका शेप आपको डी जैसा दिखाई दे रहा होगा। इसको हम बोलेंगे D1 और इसको हम बोलेंगे D2। ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। इसको टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टल रखते हैं ऐसे। ये टेबल है, ये टेबल इसको आपको दिखता ऐसे है लेकिन ये बोर्ड को यहां से उठा लो तो ये दोनों ऐसे रहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर और नीचे, यहाँ पे ऊपर और नीचे की जगह पे आगे और पीछे एक मैग्नेट होता है। क्या होता है? मैग्नेट होता है, जो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने 3D में डायग्राम ड्रॉ किया है। एक मैग्नेट होता है, ठीक है। ये जो होता है वो हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक बॉक्स है। हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक बॉक्स कौन सा है? हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक बॉक्स। इसको है ना हम छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको हम कैसे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इसको हमने ज्वाइंट किया। किससे ज्वाइंट किया? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इसको हमने ज्वाइंट किया। कंस्ट्रक्शन समझना कैसे है वो, ठीक है। और इसको हम पैक कर देते हैं एक बॉक्स में, एक चैम्बर में इसको हम पैक कर देते हैं जहां पे वैक्यूम रहता है, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ। कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ। मींस इसको अगर आप लेटा दो ऐसे, इसको आप अगर लेटा दो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ में से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ठीक है। तो इसके पीछे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, ठीक है। तो नॉर्थ में से ऐसे बाहर निकलती हुई आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती होगी। कैसी? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती होगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है, समझना, ध्यान से समझना। ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये रही तेरी मैग्नेटिक फील्ड। वैक्यूम जैसा होता है, मैग्नेट होता है एक, तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो सभी जगह पे होगी। इज इट क्लियर और नॉट? यहां पे मैंने रखा है एक सोर्स पार्टिकल, अदरवाइज आप इसको चार्ज भी बोल सकते हो यहां पे, लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर का हाई, यहां पे जो ये ऑसिलेटर का मीनिंग क्या होता है पता है? इसका जो ऑसिलेशंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख होता है। इसका मीनिंग वो, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 लाख होती है, वो 1 सेकेंड में 1 लाख टाइम्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा होता है, ठीक है। तो तू समझ यहां पे देख मेरे बेटा, सपोज ये चार्ज पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, ये रहा तेरा चार्ज पार्टिकल। सोच, ये सप्लाई दिया हुआ है, वोल्टेज सप्लाई है, तो तुझे पता है अब तक हम वोल्टेज सप्लाई को ऐसे लिखते थे प्लस माइनस। यहां पे ये एसी ऑसिलेटर का मीनिंग ये होता है बेटा, एसी ऑसिलेटर का मीनिंग ये होता है ये स्विच्ड होता रहता है। पहले ये होगा प्लस माइनस, बाद में ये होगा माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ये बहुत फटाफट 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 ये प्रोसेस होता है। ये वाला प्रोसेस और चार्ज का अंदर एंटर होना, ये दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए। ये दोनों सेम टाइम पे होना चाहिए। जब ये सेम टाइम पे होता है तब भी ये फिनोमेना अकर होता है, ठीक है। चल देख कैसे होता है वो, समझ। सपोज ये बन गया तेरा प्लस, अभी ये टर्मिनल मैंने लिया प्लस, ये टर्मिनल लिया मैंने माइनस। देख प्रोसेस बहुत ही फास्ट होना चाहिए। बोल ये प्लस हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? तो यहाँ पे तो वैक्यूम है, ठीक है, मींस फ्री गैप है छोटा सा, ठीक है। तो गैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल को करेगी अंदर एंटर। ये सोच, देख यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल आ गया यहाँ पे,
कहां पे आ गया चार्ज पार्टिकल, यहां पे आ गया। इज इट क्लियर? जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पे आया, अभी इनसाइड इसके ऊपर फोकस करना। दिस वन इज हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक। हॉलो का मीनिंग क्या होता है कि ये खाली है, ये ब्लैंक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हॉलो सेमी सर्कुलर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? जीरो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये जोर से एक्सेलरेट करके चार्ज पार्टिकल यहां तो आ गया, लेकिन इनसाइड द हॉलो प्लेट उसको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल एंटर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेटा? उसको रोटेट करेगी ऐसे, ये रोटेट किया उसको ऐसे। ठीक है, समझा तू मैं क्या बोल रहा हूं वो तू समझ रहा है? ऐसे ये अंदर एंटर हुआ, ये रोटेट हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा है बेटा, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, अभी देख, अभी जब ये यहां से बाहर निकलेगा, जब ये यहां से बाहर निकलेगा तो तू देख R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू इन टू बी। इसकी स्पीड यहां से यहां तक इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही यहां इनिशियली इसकी स्पीड जीरो थी, अब देख हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट केस के लिए। अगर सेकेंड केस के लिए तो अगेन अप्लाई करेगा v टू इज इक्वल टू यू टू प्लस ए टी। तो इसकी जो फाइनल स्पीड है, इसकी जो फाइनल स्पीड, इसकी जो इनिशियल स्पीड है, तो सेकंड केस में फाइनल स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड बन जाएगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहां से जब ये निकलेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। बोल स्पीड बढ़ेगी तो इसका मीनिंग क्या होगा? रेडियस बढ़ेगी। हाँ, तो देख समझना अभी ध्यान से, जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ये जब यहां से यहां आएगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अरे अभी ये तेरा टर्मिनल चेंज हो जाएगा -2 प्लस, ये यहां से यहां गया तो ये प्लस ये माइनस, जब ये यहां से यहां आएगा, मैंने बोला ना बेटा ये एलसी ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर का मीनिंग क्या होता है कि इसका जो इनपुट होता है वो कुछ ऐसे होता है, जब ये यहां से यहां गया तो ये वाला काम करेगा, जब वो यहां से यहां गया तो ये वाला काम करेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो प्लस माइनस ऐसे बनेगा, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो ये प्लस माइनस ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? ये निकल जाएगा, फिर से इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज हुई। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेट, ज्यादा एक्सेलरेशन से अंदर घुसेगा वो। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन से अंदर घुसा, फिर से ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ कवर करेगा। ठीक है, फिर से वो यहां से यहां देख, इसका मीनिंग क्या होता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रही है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा रही है। इज इट क्लियर और नॉट? और देख ये ऐसे नहीं होगा कि यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की और यहां से खुपच करके खत्म, नहीं बेटा, क्योंकि ये एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने की वजह से उसकी रेडियस इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है बेटा? उसकी रेडियस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और यहां पे एक हमने ऐसे आउटसाइडर रखा होता है, यहां से आपका चार्ज पार्टिकल बम्बार्डिंग करके बड़ी स्पीड से बाहर निकलेगा। वो जो भी टारगेट है वो टारगेट पे वो ऐसे थ्रो होगा। इज इट क्लियर और नॉट? टकराएगा टारगेट से, और टारगेट के टकराने के बाद जो टारगेट को टकराने की स्पीड होती है वो बहुत ही हाई स्पीड होती है, बहुत ही हाई स्पीड होती है। किसी भी अगर आपको न्यूक्लियस को ब्रेक करना हो तो बाय यूजिंग दिस डिवाइस आप ब्रेक कर सकते हो। एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट में भी इसका आप यूज कर सकते हो। बोल कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो देख एपरेटस इसमें क्या होता है, तो इसमें देयर आर 2 Ds होती है। यहाँ पे मैंने ये Ds 3D में आपको दिखाया है। ठीक है, ये Ds होती है, ये सोर्स मीन्स चार्ज पार्टिकल है, ये D1 है, ये D2 है। ये जो Ds होती है वो हॉलो सेमी सर्कुलर मेटालिक बॉक्स की बनी हुई होती है। इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर और नीचे मैग्नेट होता है। नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आती है, साउथ में से एंटर होती है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही होगी ऊपर से नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन तो सभी सेक्शन में से निकल रही होगी, लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल होता है वो यहां के इनसाइड द डीस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इनसाइड द डीस जीरो हो जाती है। चार्ज पार्टिकल सिर्फ इसी पोर्शन में एक्सेलरेट होगा, बाद में अंदर की ओर एक बार घुस गया
तो ये रेडियस मीन्स ये रेडियस इसकी कांस्टेंट, यहाँ पे घुस गया तो ये पाथ 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 कांस्टेंट, फिर यहाँ से ये निकल के टारगेट के ऊपर चला जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट। बोल समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? हम पढ़ेंगे अभी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करना है तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। और ये जो एक्सेलरेट करते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई स्पीड रहती है। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, गॉड गिफ्टेड ऐसा बोलो। अगर क्वेश्चन में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन पे पूछा जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी तरह से हमें आना चाहिए। बोल इज इट क्लियर और नॉट? आगे डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सा नोट कर लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट से नोट कर लो। ओके, सो अभी हम लोगों ने डिटेल में साइक्लोट्रॉन के बारे में देखा, वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। ओके, सभी खेल किसका है बेटा? ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का है। इसको आप एसी ऑसिलेटर, एसी का मीनिंग क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जो करंट है वो ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि देख यहाँ पे ये पोलैरिटीज, जैसे चार्ज पार्टिकल के साथ पोलैरिटीज भी चेंज होनी चाहिए। चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, ये घूम के जब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि जिस डायरेक्ट ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तू सोच सकता है, देख यहाँ पे एक एग्जांपल मैं तेरे को बताता हूं। सपोज तेरी पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट टाइम में ये रही तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे गया प्लस क्यू, लेकिन जब ये ऐसे वापिस आएगा, यहां से ऐसे वापिस आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी ऐसी होनी चाहिए। अगर ये वापिस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो ये वापिस नहीं आएगा, फिर से उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, ठीक है। तो ये पोलैरिटी, ये जो पोलैरिटी चेंज हो रही है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये किसके साथ कॉम्बिनेशन करनी चाहिए? चार्ज पार्टिकल के साथ कॉम्बिनेशन करनी चाहिए, ताकि वो टाइम टू टाइम ऐसे सर्कुलर मोशन में आ सके, एक्सेलरेट होके। मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहती है। देख, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? ओके, चल तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं आगे। तो इसके ऊपर एक टर्म निकलता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलेंगे? जब भी चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर होता है तो उसने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सपोज उसको टाइम लगता है t/2, टाइम टेकन बाय आयन और चार्ज टू डिस्क्राइब q सेमी सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय t/2। अरे सीधी बात है, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो t टाइम लगता है, तो सेमी सर्कल में कितना टाइम लगेगा? t/2। तो वी हैव अ फॉर्मूला, हम लोगों ने जब चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद है तो t = 2πm/qb, t = 2πm/qb, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं? 1 टाइम पीरियड। तो मैंने वहां पे आपको बताया था ये जो फ्रीक्वेंसी है उसी, ये फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम, तो इसी को तो हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो वो 1 सेकेंड में कितनी बार सर्कुलर मोशन करता है उसको तो हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट होता है, कितना ऑसिलेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नाउ देख यहां पे, ये जब पार्टिकल घूम के बहुत सारी स्पीड से बाहर निकलेगा तो इट पजेस सम एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला मींस काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा। तो एनर्जी ऑफ Q व्हेन इट कम्स आउट E = ½ mv², बट वी नो दैट R = mv/qb। यहां पे जो ये R रहेगा ना बेटा, R = द रेडियस ऑफ डिश, रेडियस ऑफ डिश।
ये जो डिश होती है, हॉलो सेमी सर्कुलर डिश होती है, उसकी रेडियस रहती है, सॉरी 1 मिनट, उसकी रेडियस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है तू एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बट आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ से वी को तू सब्जेक्ट बना सकता है। अगर मैंने वी को सब्जेक्ट बना दिया तो क्या बचा, आर क्यू बी अपॉन एम। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे वी की जगह पे रख दो। इसका सॉल्यूशन करने पे हमारा ये आंसर बनता है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, व्हेन जब कोई भी पार्टिकल हाई स्पीड से बाहर निकलेगा तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। रेडियस, जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करेगा तो फाइनली जब वो बाहर निकलता है तो बाहर कब निकलेगा, उसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द डिस्क हो जाए, वहां पे वो बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे ये आर की वी की वैल्यू उठा के आप डाल दो तो यहाँ पे आपको एनर्जी मिल जाएगी। बोल समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ये कंसेप्ट मैंने पोलैरिटी वाला तेरे को समझाया। वन साइकिल ऑफ एसी, इसका मीनिंग क्या होता है कि टाइम टेकन। पार्टिकल जब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो उसको हम बोलते हैं टाइम टेकन। वो टाइम टेकन कितना रहता है, तो टाइम पीरियड ऑफ एसी वोल्टेज, टाइम पीरियड ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज कितनी बार अपनी पोलैरिटीज चेंज करता है, दिस इज नॉन एज टाइम पीरियड ऑफ एसी वोल्टेज। बोल टाइम पीरियड पता है तो तू फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू, तू क्या बोल सकता है बेटा, इसको तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर भी बोल सकता है, इसको तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है, और इसको तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है। तो कहीं कभी भी तुझे ऐसा पूछे फाइंड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। बोल समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर। इसकी लिमिटेशंस क्या है बेटा, तो ये जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता है, वो न्यूट्रल मींस न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। बोल समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर? दिस वन इज वेरी 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 मोस्ट आईएमपी थियरी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आई होप तुझे ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। साइक्लोट्रॉन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, तूफान जैसा था। अगर समझ में आया तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।